हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की हमारी वर्कशीट है डीओई वर्कशीट नंबर 11 क्लास 7 मैथमेटिक्स के लिए। तो आज की वर्कशीट में हम कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट क्लास 7 की मैथ्स की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 11। तो वर्कशीट में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारा टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ यानी राशियों की तुलना। तो ये क्लास 7 की हमारी वर्कशीट है। सबसे पहले स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट, विद्यार्थी का नाम, नेम ऑफ क्लास टीचर यानी आपके कक्षा अध्यापक का नाम। तो वर्कशीट हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने यहाँ पे ले ली है। पहले मैं आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद हम उसे हिंदी में सॉल्व करेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आप क्लियरली देख सकें। ये देखिए, यहाँ पे आप स्ट्रॉबेरी देख सकते हैं, 20 ग्राम्स स्ट्रॉबेरी, और एप्पल है यहाँ पे 200 ग्राम्स। तो हम कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं राशियों की। तो देखिए, अगर स्पीड की बात करें, साइकिल की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है और कार की स्पीड देखिए 50 किलोमीटर पर आवर है। तो अगर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर करते हैं, उनका वेट, उनकी स्पीड, उनकी हाइट, तो वो कंपैरिजन होता है दो क्वांटिटीज़ जो कि सेम यूनिट्स के साथ होती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे ग्राम था तो यहाँ पर भी ग्राम है, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड की बात कर रहे हैं तो यहाँ भी देखिए यूनिट सेम है दोनों की। अब इसे आगे देखते हैं। इन आवर डे टू डे लाइफ वी जनरली कंपेयर टू क्वांटिटीज़। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ क्वांटिटीज़, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। तो देखिए हिंदी में, सामान्यतः हम अपने जीवन में दो वस्तुओं की तुलना करते हैं। ऐसा करने से हम पाते हैं कि एक वस्तु दूसरी वस्तु की कितनी गुना है या दूसरी वस्तु पहली वस्तु का कितना भाग है। तो डूइंग सो वी कैन फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स वन क्वांटिटीज ऑफ द अदर और द पार्ट ऑफ वन क्वांटिटीज ऑफ अदर। तो बेसिकली हम ऐसा क्यों करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट है 40 kg और आपके अंकल का वेट है 80 kg, तो हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं वेट का। तो यहाँ पे आपका वेट उनसे कितना कम है या आपसे उनका वेट कितना ज़्यादा है, तो ये हमने वेट, दो लोगों का वेट लिया और उसे कंपेयर किया। उसी तरह से एक दूसरे का कितना भाग हो सकता है, ये देखिए। जैसे कि मान लीजिए पिज़्ज़ा है और इस पिज़्ज़ा में अगर यहाँ पे इसके 4 पार्ट्स कर दिए जाते हैं, तो अगर ये पार्ट निकाल दिया जाए तो टोटल में से ये पार्ट कितना पार्ट है। तो इस तरह से डिफरेंट तरीके से हम अपनी रियल लाइफ में क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। तो आगे देखते हैं। वी यूज़ रेशोज़ टू कंपेयर क्वांटिटीज़। हम रेशोज़ का यूज़ करते हैं क्वांटिटीज़ को कंपेयर करने के लिए, जिसे हिंदी में बोलते हैं वस्तु की तुलना करने के लिए हम अनुपात का उपयोग करते हैं। अनुपात रेशो को कहा जाता है। When we compare two quantities, the units must be same। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर मैं बोलूँ आपकी हाइट 5 feet 2 इंच है, 5 feet 2 इंच, और वही मैं आपकी हाइट को क्या मैं दूसरे के वेट के साथ कंपेयर कर सकती हूँ कि आपके फ्रेंड का वेट 50 kg है, आपकी हाइट 5'2" और आपकी फ्रेंड का वेट 50 kg, क्या इन दोनों को कंपेयर किया जा सकता है? नो, क्योंकि यहाँ पे हाइट की बात हो रही है और यहाँ पे वेट की बात हो रही है। तो इस तरह से हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते जहाँ पे हम दोनों जो यूनिट है डिफरेंट ले रहे हैं। एक तरफ हमने इंच और फीट लिया, दूसरी तरफ हमने वेट की केजी में यूनिट्स ली। अब देखिए, सिंबल ऑफ रेशोज़ इज़, तो यहाँ पे हम रेशोज़ के सिंबल की भी बात करें। अनुपात का चिन्ह जो होता है वो इस तरह से होता है। जब हम अनुपात दिखाते हैं तो ये चिन्ह यूज़ करते हैं। देखिए 2:5, 3:7 और 6, कुछ भी इस तरह से हम, ये रेशो यानी अनुपात का सिंबल होता है। अनुपात की खुद की कोई इकाई नहीं होती, यानी रेशो को जब हम रेशो की बात करें तो क्या उसकी कोई यूनिट होती है? उसकी कोई यूनिट नहीं होती, यानी केजी, सेंटीमीटर, मीटर, अनुपात में कोई यूनिट नहीं होती। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट रेशो, जिसे हिंदी में बोलते हैं समतुल्य अनुपात। डिफरेंट रेशोज कैन बी कंपेयर्ड बाय कन्वर्टिंग दैम टू लाइक फ्रैक्शंस। इफ टू फ्रैक्शंस आर इक्वल वी से द रेशोज आर इक्वलेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप समझिए, दो रेशोज़ को कंपेयर किया जा सकता है जब वो लाइक फ्रैक्शंस हों, यानी उनके जो फ्रैक्शंस हैं वो लाइक हो। अगर दोनों के फ्रैक्शंस लाइक होते हैं तो हम उन्हें इक्विवेलेंट कह सकते हैं। अलग अलग अनुपातों को समान भिन्न से बदलकर उनकी तुलना की जा सकती है। यदि दो भिन्न आपस में बराबर हो तो उन्हें समतुल्य अनुपात कहते हैं। ये जैसे ये देखिए,
ये 1:2 है, ये भी 1:2 है, दोनों जो भिन्न हैं देखिए बिल्कुल बराबर आ गए हैं, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट रेशोज यानी समतुल्य अनुपात है। 5:3 है आपके पास, यहाँ भी 5/3, यहाँ भी 5/3, दोनों फ्रैक्शन यानी दोनों जो भिन्न है वो बराबर है, तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेशो बन जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फाइंडिंग रेशियोज इज़ वन ऑफ द सिंपल मेथड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज़। तो अनुपात निकालना जो है वो कंपेयर करने के लिए एक सिंपल जो है यहाँ पे फाइंडिंग रेशियोज इज़ वन ऑफ द सिंपल मेथड। रेशियो निकालना यानी राशियों की जो तुलना करने के लिए अनुपात जो है हमारे लिए सबसे आसान तरीका होता है। तो चलिए इसको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। 3 किलोमीटर का जो रेशियो है, रेशियो वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट्स, तो आपको ये साइन यूज़ करना है 300 मीटर्स। अब आप देखेंगे यहाँ किलोमीटर है और यहाँ मीटर्स है, दोनों यूनिट मैच नहीं करती स्टूडेंट्स। तो अब कैसे पता चले कि किलोमीटर को मीटर में बदलें या मीटर को किलोमीटर में बदलें? तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, किलोमीटर को मीटर में भी बदल सकते हैं या मीटर को भी किलोमीटर कर लो। यानी हमारे पास जो दोनों यूनिट्स हैं, ये भी किलोमीटर, ये भी किलोमीटर होना चाहिए, या ये मीटर है तो ये भी मीटर ही होना चाहिए। इस तरह से हमें यूनिट्स को स्टूडेंट्स कन्वर्ट करना होता है। तो इसे करने से पहले मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जो है ये पॉइंट्स बता देती हूँ। 1 रुपये के अंदर 100 पैसे होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। एक दिन में आप जानते हैं 24 घंटे 24 आवर्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट्स यानी 60 मिनट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो ये देखिए 1 किलोमीटर में अगर 1000 है तो 3 किलोमीटर में कितने होंगे स्टूडेंट्स, 3000 मीटर्स। यानी 1 किलोमीटर 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 3000 मीटर होगा, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया 1000, सो 3000 मीटर हो गया। और 300 मीटर ऑलरेडी गिवन था, m मैंने मीटर से डिनोट किया है। तो यहाँ पे आप किस तरह से लिख सकते हैं, 3000 को ऊपर लिख लीजिए, 300 मीटर को नीचे लिख लीजिए। मीटर से मीटर अगर हट जाता है, 2 0 से 2 0 कट गए, 3 1 जा 3 और यहाँ पे सो 10:1 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। ये देखिए 10:1 सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशियो आ गई है हमारे पास। अब 1 मीटर को भी आपको ध्यान रखना है, कई बार मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन भी दिया जाता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं स्टूडेंट्स। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर्स होते हैं। 1 डजन में 12 होते हैं। जैसे आप मार्केट जाते हैं और बोलते हैं 1 दर्जन केला दे दीजिए, एक हिंदी में दर्जन कहा जाता है, इंग्लिश में डजन कहा जाता है, तो ये 12 उसमें बनाना जाएंगे आपके। सो कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन क्या होता है उसे हिंदी में हम बोलते हैं समानुपात में रखना, राशियों को समानुपात में रखना। राष्ट्रीय ध्वज सदैव एक निश्चित लंबाई व चौड़ाई के अनुपात में ही बनाए जाते हैं। तो हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ को ध्यान रखा जाता है, फिक्स रेशो यूज़ किया जाता है। एक कंप्यूटर लैब है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। सभी 6 स्टूडेंट्स के लिए, हर 6 बच्चों के लिए 3 कंप्यूटर्स हैं। हाउ मैनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट्स। 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत होगी? तो देखिए नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स फॉर 6 स्टूडेंट्स कितने हैं, 3। 6 स्टूडेंट्स के लिए, 6 विद्यार्थियों के लिए यदि 3 कंप्यूटर हैं तो एक स्टूडेंट के लिए कितना होगा? तो स्टूडेंट्स एक के लिए क्या होगा, ये 6 आपका यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये देखिए 6 स्टूडेंट यहाँ पे लिखा है बराबर में 3। अब अगर 1 स्टूडेंट के लिए निकालते हैं तो ये 6 आपका यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो 3/6 आ जाएगा आपका। नाउ ये 3/6 आ गया। अब बात हो रही है यहाँ पे 24 स्टूडेंट्स की। 24 स्टूडेंट्स के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ये 3/6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 24 से। तो हमारे सॉल्व करने पे देखिए 6 4 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12 आ गया आंसर। हिंदी में भी इस प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। एक कंप्यूटर प्रयोगशाला में 6 विद्यार्थियों के लिए 3 कंप्यूटर होने चाहिए। ज्ञात कीजिए कि 24 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह के प्रश्न आप डेली लाइफ में सुनते और समझते भी हैं और उन्हें विदाउट कैलकुलेशन कर भी लेते हैं। तो कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो हम किस तरह से करते हैं ये देखिए। 6 विद्यार्थियों के लिए कितने कंप्यूटर चाहिए, 3। तो एक विद्यार्थी के लिए कितने की ज़रूरत पड़ेगी, आप 3 को 6 से भाग कर देंगे, 3/6 आ गया यहाँ पे। 24 विद्यार्थियों के लिए निकालना है तो 3/6 को आप 24 से गुणा कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि 24 विद्यार्थियों के लिए 12 कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज़
570 lakhs and population of UP is 1660 lakh. Area of Rajasthan is 3 lakh square kilometer and area of UP is 2 lakh square kilometer. How many people are there per kilometer square in both these states? तो यहाँ पे देखिए 57 राजस्थान की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज़ 570 लैक्स एंड एरिया कितना है राजस्थान, तो यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ राजस्थान इज़ 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर. सो अगर आपको नंबर ऑफ़ पीपल यहाँ पे निकालने हैं कि नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं राजस्थान में और यूपी में, तो आप उनकी पॉपुलेशन को उनके एरिया से डिवाइड करेंगे. नंबर ऑफ़ पीपल पर किलोमीटर स्क्वायर आपको निकालने हैं. सो 570 लाख है पॉपुलेशन राजस्थान की और 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में इस एरिया है, तो डिवाइड करेंगे, आ गया 190 लाख पॉपुलेशन. सिमिलरली अगर हम यूपी की बात करते हैं, सो नंबर ऑफ़ पीपल इन यूपी पर किलोमीटर स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1660 को 2 लाख से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे. सो ये आ गया 2 8 ज़ा 2 3 ज़ा 0, सो 830. तो देखिए यहाँ पे ह्यूज डिफरेंस आ गया है. सो आपसे पूछा गया विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड. सो आंसर जो है यहाँ पे लेस पॉपुलेटेड के लिए कौन सी इनमें से लेस पॉपुलेटेड है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड. यहाँ पे 190 लाख है और यूपी में 830 लाख आ रहा है. तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि आप कंपेयर कैसे करते हैं दो क्वांटिटीज़ को. तो चलिए लेट्स प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस ले लेते हैं हमारे स्टूडेंट्स. तो यहाँ पे हमें रेशियोज़ को सबसे पहले कंपेयर करना है, उसके बाद हम उन्हें सॉल्व करेंगे. तो ₹5 to 50 पैसे को कंपेयर करके इनका रेशो निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट है ₹5 to 50 पैसा, ये हमें कंपैरिजन करना है. नाउ ₹5 को आप ऊपर लिखेंगे और 50 पैसे को आप नीचे लिखेंगे. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था रेशो निकालते हुए दोनों की यूनिट बराबर होनी चाहिए. तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 1 रुपये में होते हैं 100 पैसे. तो स्टूडेंट्स 5 रुपये में कितने होंगे, 500 पैसे होंगे, ये आप सभी लोग जानते हैं. तो ₹5 की जगह पे हम लिखेंगे 500 पैसे और यहाँ पे नीचे आएगा 50 पैसे. पैसे से पैसे कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 ज़ा 5, यहाँ पे 5 1 ज़ा 5 10. तो ये आ गया 10:1. तो 10 ऊपर आया है इसलिए 10 लिखा, फिर रेशियो का साइन एंड 1. ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया स्टूडेंट्स. तो आप इसे नोट डाउन करेंगे. अब बढ़ते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ, दैट इज़ 15 kg को रेशो जो है 15 kg का 210 ग्राम के कंपैरिजन में निकालना है. तो मैंने आपको बताया था 1 kg में होते हैं स्टूडेंट्स 1000 ग्राम्स, वो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. सो 15 kg का रेशो 200 ग्राम के साथ निकालना है. तो सबसे पहले दोनों की यूनिट को सेम करना ज़रूरी है. तो दोनों की यूनिट यहाँ पे हम ग्राम कर लेते हैं. अगर 1 kg में 1000 ग्राम्स हैं तो 15 kg में 15,000 ग्राम्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है. 1 किलो में 1000 ग्राम तो 15 किलो में 15,000 ग्राम. तो 15 किलो की जगह पर हम लिख लेंगे 15,000 ग्राम. यहाँ पे 210 ग्राम है. अब देखिए ग्राम से ग्राम काट सकते हैं, 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास कितना बचा 1500 और यहाँ पे 21. यानी अब हम क्या इन्हें और कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो देखिए 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा 15, 0. सो 500:7, तो 500:7 हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स. ये हमारा आंसर है सेकंड पार्ट का. थर्ड है 9 मीटर को 27 सेंटीमीटर से कंपेयर करना है. सो थर्ड इज़ 9 मीटर को 27 सेंटीमीटर से कंपेयर करना है. आप जानते हैं 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे 1 मीटर में अगर 100 है तो 9 मीटर में 900 सेंटीमीटर हो जाएंगे स्टूडेंट्स. सो 9 मीटर इज़ इक्वल टू हो जाएगा 900 सेंटीमीटर, जो अब हम यूज़ करने वाले हैं. तो कंपेयर करते हैं इनको. 9 मीटर 27 सेंटीमीटर का रेशो हमें निकालना है. 9 मीटर की जगह आ जाएगा 900 सेंटीमीटर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 27 सेंटीमीटर. अब देखिए 900 और 27 दोनों 3 के टेबल से कैंसिल आउट होंगे. 3 9 ज़ा, यहाँ पे 3 3 ज़ा, सो 0. 300:9 अभी भी ये कैंसिल आउट हो सकता है, तो आप इसे कर सकते हैं. 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा, यहाँ पे. सो 100:3 इज़ अवर आंसर स्टूडेंट्स. ये आ गया हमारा आंसर.
तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। 30 डेज़ को 36 आवर्स से कंपेयर करना है, यानी 30 दिनों को 36 घंटों से। 30 डेज़ टू 36 आवर्स, यानी 30 दिनों को कंपेयर करना है 36 घंटों से। तो आप जानते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 30 दिन में कितने घंटे होंगे स्टूडेंट्स? 30 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 7 20 आवर्स, यानी 720 घंटे। 720 घंटे आ जाएगा 30 दिन की जगह पर, उसका अनुपात 36 के साथ निकालना है हमें। तो देखिए, ये आप 18 के टेबल से भी काट सकते हैं और 36 से भी। 36 1 ज़ा, यहाँ पे 36 2 ज़ा 20, सो आंसर इज़ 20:1। ये हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 20:1, यानी 20:1 हमारा आंसर आ गया है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप खुद से भी कर सकते हैं। कैन यू गिव एनी अदर एग्जाम्पल्स वेयर वी यूज़ प्रोपोर्शन इन अवर डेली लाइफ? तो हम अपनी डेली लाइफ में प्रोपोर्शन कहाँ का यूज़ कर सकते हैं? आप लिख सकते हैं 5 लीटर टू 500 ml, इसी तरह से 1 kg टू 700 ग्राम शुगर को, बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी रियल लाइफ में प्रोपोर्शन यूज़ करते हैं। तो आप इससे खुद से भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वर्कशीट आप अच्छे से समझ के अब कर सकते हैं। तो अगर कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, तो आप अपना डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, डू शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।